अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह तमाम भाई खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला तमाम भाइयों के हमारे रिस्क में बरकत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, पिछले 2-3 दिन से मेरे ख्याल में काफ़ी, बल्कि 3 दिन नहीं 4-5 दिन से काफ़ी स्ट्रेस में रहे हैं, जिसमें हम जानवर यहाँ से पकड़ना, उनको लोड करना गाड़ियों में, फिर उनको लाहौर ले जाना, वहाँ पर स्लॉटर करवाना, फिर वापस आना, फिर गाड़ियाँ भरवाना, फिर वहाँ जाना। तो तकरीबन ये दिन हमारे आना जाना ये बड़ा, यकीन करें कि बड़ा स्ट्रेस में गुजरा है। सफ़र भी यहाँ से काफ़ी अच्छा खासा है, 450 किलोमीटर। और मैं अपनी गाड़ी पे था बहरहाल, जो भी था, लेकिन मुझे पहले वहाँ पहुँचना, फैक्ट्री वालों से बात करना, और जानवर जब तक ज़िबा नहीं होते तब तक वहाँ पर रुके रहना, और जानवर ज़िबा करवाना वहाँ पर, वो भी, और कोई सब पहली बार जा रहे थे, तो मैं पहले ऑलरेडी पहले जा चुका था, तो वहाँ भी ख़ुद खड़े होकर स्लाटर करवाए अल्हम्दुलिल्लाह। बस कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वीडियो बनाना मेरे लिए ज़रूरी था। एक तो काफ़ी दोस्त अहबाब ऐसे थे जो पूछ रहे थे कि असनैन भी, एक तो जो आपने व्लॉग डाला, इसको जो सेल किया, क्या प्रॉफिट मार्जिन हुआ, कितना ख़र्च हुआ, तो ये सारी डिटेल हमें दें। मैं डिटेल ज़रूर दूंगा। और अभी तक ये वीडियो जब मैं बना रहा हूँ आप लोगों तक पहुँच रही है, इस वीडियो से पहले अभी तक मैंने अपने इन्वेस्टर्स जिनके पैसे थे, अभी तक उनको कोई भी इंफॉर्मेशन मैंने नहीं दी, कुछ भी इन्फॉर्म नहीं किया। सोचा कि वीडियो बनाऊं, तमाम लोगों को एक साथ खबर दूं, इसी वीडियो का लिंक उनको भी सेंड कर दूंगा, वो भी सुन लेंगे इंशाल्लाह इसी वीडियो के ज़रिए। उसके बाद फिर उनसे तफसीली बात कर लेंगे, क्योंकि हमारा एक प्राइवेट ग्रुप है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके साथ हमारी जो बातचीत होती है वो प्राइवेट हो जाती है इंशाल्लाह। तो व्लॉग अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इस व्लॉग में मैं सबसे पहले आप भाइयों को कुछ बताता चलूँ। मेरा सिर्फ फार्म नहीं है, मेरा इंस्टीट्यूट भी है। उसकी वजह, मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ खुद। जब वो एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाते हैं, फिर आप भाइयों तक वो एक्सपेरिमेंट पहुँचाता हूँ। जैसा कि मैं पहले आपको फीड प्लान बता चुका था कि ये फीड प्लान दे रहा हूँ, और मुझे उसका रिजल्ट भी मिल रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मुझे काफ़ी दोस्त कहते रहे कि हसनैन भैया हमें ये बताएं, आप बाद की कोई भी फीड प्लान 1.5 महीने तक मैंने बताया, 1.5 महीने के बाद मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया, कोई वीडियो नहीं बनाई। जानवरों की वीडियो बनाई लेकिन फीड की नहीं बनाई, क्योंकि उसमें मैं फीड चेंज कर चुका था। मैं आज आप भाइयों को बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक्सपेरिमेंट करना था। मैं 2021 तक ये स्लॉटरिंग का काम करता रहा हूँ। 2021 के बाद मैंने जो है ना कुर्बानी का काम स्टार्ट किया। आप भाइयों के सामने है कुर्बानी का काम। अच्छा, कुर्बानी के काम और इस काम में बहुत फ़र्क है, ये भी याद रखिएगा। ये शॉर्ट टर्म जो है ना बिज़नेस है, जिसको आप जो भी खुराक खिलाते हैं उसको आप 3 महीने में जाके ज़िबा करवाते हैं तो वो बेस्ट होता है। अगर आप उसको जितना डिले करते जाएंगे, जितना लेट करते जाएंगे, उसमें थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। तो जो कुर्बानी पर्पज़ से आप जानवर पाल रहे हैं, उनमें ठोस ग़िज़ाएँ होती हैं, जिनको आप खिला रहे होते हैं, उनको ताकत भी आ रही होती है, उनको आप 5 साल तक भी मज़ीद आगे लेके जाएँ तो फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए इनकी खुराक और उनकी खुराक में चेंजिंग होती है। अच्छा, मैंने जो दूसरा फार्मूला अपनाया वो भी बहुत कमाल निकला, बहुत ज़बरदस्त निकला। अब आप भाइयों को समझ आ रही होगी कि मैंने 2 बार फीड प्लान चेंज किया, एक्सपेरिमेंट किया, उसके बावजूद भी अगर आज हमें प्रॉफिट हुआ है तो मैं अपनी जीत समझूंगा। क्योंकि मैंने जब ये पहला व्लॉग डाला था, मैंने सबको बताया था कि ये पहला व्लॉग मैं इसलिए डाल रहा हूँ, मैं देखना चाह रहा हूँ कि हमारी छुरियों से जंग उतरा है या नहीं उतरा। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी काफ़ी सेटिस्फाइड हुआ हूँ मैं, बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। अब नेक्स्ट जो व्लॉग होगा हमारा, उसमें बहुत ही कमाल और ताकत से हम उसमें इंशाल्लाह अगला नेक्स्ट कदम उठाएंगे, और जिसके रिज़ल्ट्स भी बहुत अच्छे होंगे। मैं आप भाइयों को बताऊंगा भी सही। हाँ, बस शर्त ये है कि ये जो व्लॉग है ये थोड़ा सा प्रोफेशनल तरीके से कर रहा हूँ, मार्केट से चलते हुए, उनके साथ चलते हुए कर रहा हूँ। मार्केट में जिस तरह मीट का रेट चल रहा है और फीडिंग का रेट है, ये दोनों कॉस्ट जो है ना आपस में मैच नहीं कर पाती। इन दोनों को अगर मैच करवाना है तो आपको थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस आपको जाना पड़ेगा, यूँ समझ लें। तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा, वो जो भी है इंशाल्लाह वो हम स्टार्ट करेंगे बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, हसनैन ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जो जानवरों के लिए और इंसानी सेहत के लिए कभी भी मुज़र हो, कभी भी ज़िंदगी में। मुझे अल्लाह ताला अगर रिस्क दे रहा है तो सिर्फ इसी वजह से कि मैं ईमानदारी से, अगर मैं खुद पाल रहा हूँ और उनका मीट बढ़ा रहा हूँ, तो मीट भी उसी तरीके से बढ़ा रहा हूँ जिस तरीके से हलाल तरीके से काम किया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो प्रॉफिट मार्जिन आप भाइयों को बता दूं, हमारे पास जो इन्वेस्टर्स थे अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक उनको नहीं बताया, वो भी सुन रहे होंगे। हमारा ये प्रॉफिट मार्जिन जो हमारा जो तमाम अखराजात अगर मैं कहूँ तो निकालने के बाद
अच्छा उसकी भी वजह बताता हूँ। निकालने के बाद हमें 13,800 रुपया फ़ी एनिमल हमें प्रॉफिट हुआ है। मेरे ख्याल खान ने हिसाब ज़्यादा किया था, खान इतना ही था सही। 13,800 रुपया, 13,800 रुपया हमें पर एनिमल प्रॉफिट हुआ है। 14,000 लगभग समझ लें आप माशाल्लाह। तो लेकिन ये मैं बार बार कहूँगा, ये मेरा पहला फ्लॉग था और इस फ्लॉग में मैंने एक्सपेरिमेंट किए, 2 एक्सपेरिमेंट किए। फार्मर हजरात अच्छी चीज़ जानते होंगे कि आप बीच में अगर खुराक को चेंज करते हैं तो जानवर स्टॉप करता है एक बार। तो मेरी पहली खुराक भी कामयाब हुई, दूसरी भी कामयाब हुई। हाँ अलबत्ता आगे फ्यूचर में क्या करना है वो मैं बाद में आप लोगों से डिस्कस करूंगा। जो प्रोफेशनल तरीके से इसको काम करना चाह रहे हो और जो प्रॉफिट कमाना चाह रहे हो उसका भी आसान तरीका और आसान हल मैंने ढूंढा है इंशाल्लाह। क्योंकि जो महंगाई हमारे पाकिस्तान में चल रही है उसको शॉर्टकट तरीके से अगर किसी तरह आगे लेके जाना है तो आपको थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस जाना पड़ेगा। तो वो मैं गया अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी अल्लाह ताला खैर करे। हमने कुछ जानवर उसमें से निकाले स्लाटर में से, उसी रेट पे हमने भाइयों को दिए कुर्बानी पर्पज़ से। वो मेरे पीछे आपको नज़र आ रहे होंगे, उनकी सेहत भी अभी आपको दिखाता हूँ, वो भी आप देखें क्या रिज़ल्ट मिले हैं आखिरी डेट में है मुझे, वो भी आप भाइयों को मैं शो करवाऊँगा लाजमी। तो जो प्रॉफिट अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हुआ है मैं उससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हुआ, बहुत ज़्यादा, आप यकीन करें हद से ज़्यादा। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ अपनी किसी भी खुराक के ऊपर 3 महीने, तो मुझे यकीन है कि हमारा ये प्रॉफिट मार्जिन अल्हम्दुलिल्लाह इससे बढ़कर 20,000 को भी आगे क्रॉस कर जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा एक और चीज़ भी बताना चाहूँगा कि मैंने अभी तक अपने इन्वेस्टर्स को नहीं बताया था, आज डिस्क्लोज़ कर रहा हूँ। वल्लाहु आलम शायद किसी को लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लानतुल्लाहि अलल काज़िबिन, झूठे पे अल्लाह की लानत। इसमें हमारा एक जानवर एक्सपायर भी हुआ था जब हम लेकर आए थे, तो कोई 1,15,000 या 20,000 का वो जानवर था। वल्लाहु आलम मुझे कंफर्म उसका याद नहीं है, बस इतना मुझे याद है कि यही रेंज आगे पीछे थी। वो जानवर भी हमारा एक एक्सपायर हुआ था। उस पर पहले काफ़ी इलाज चलता रहा लेकिन वो ठीक नहीं था। तो मंडियों से जब जानवर लाते हैं तो ये भी सिचुएशन आती है, मंडी में किस किस हरबे करके वो जानवरों को लाते हैं, वहाँ पर पता नहीं चलता। जब जानवर यहाँ पर आता है तो आपको पता चलता है कि उसमें क्या क्या ख़राबी है। तो एक जानवर एक्सपायर भी हुआ, उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा मैं सेटिस्फाइड हुआ। और कल हमारी सारी पेमेंट क्लियर हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। जितनी पेमेंट्स हमारी क्लियर होंगी उसके बाद इन्वेस्टर्स को ये पेमेंट वापस कर दी जाएगी विद प्रॉफिट। उसके बाद फिर हर किसी की अपनी मर्ज़ी, कोई हमारे साथ आए कोई अपन मेरे साथ ना आए। लेकिन इस बार मेरा साथ में जो है ना अब कुर्बानी के भी जानवर अब यहाँ पर पलाई के आ चुके हैं, तो स्पेस का मुझे मसला बन रहा है। शायद इस बार हम जो स्लॉटरिंग प्रोजेक्ट के जानवर हैं वो 30 से 35 में रख पाऊँगा, इससे ज़्यादा नहीं। पिछली बार मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा के 40 तक ले गया, लेकिन अब नहीं करूँगा, अब बिल्कुल नहीं। अब मैं उसको 30 से 35 रखूँगा, क्योंकि मेरे जो पलाई वाले जानवर हैं मुझे उनकी भी स्पेस चाहिए। यहाँ पर रेंट पे लिया हुआ है ऑलरेडी, तो उसको यूज़ तो करना है। अभी फ़िलहाल इतना ही। अगले फ्लॉग पे मैं अपना शायद वहाँ पर शेड बना जाऊँगा, तो फिर इनको वहाँ शिफ्ट करेंगे, तो फिर स्लॉटरिंग हम इंशाल्लाह बढ़ा देंगे। काफ़ी इन्वेस्टर्स, काफ़ी भाई मुझे कॉल्स कर रहे थे, पूछ रहे थे कि असलैन भी फ्यूचर में क्या प्लान है, तो वो भी इंशाल्लाह हम पूरा करेंगे अल्लाह ताला के हुक्म से। अच्छा बातें और भी काफ़ी सारी थी जिसमें मुझे अभी याद नहीं आ रहा। हाँ एक और मेन अहम बात, स्लॉटरिंग करवाते वक्त किसी अच्छे स्लॉटर हाउस का इंतखाब कीजिएगा। मेरी इस बात को गौर कीजिएगा, मैं इसको मुकम्मल तौर पे डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा क्योंकि ये मुझे शक नहीं था, मुझे यकीन था कि हमारे साथ थोड़ा सा उन लोगों ने धोखा किया। मुझे अच्छा नहीं लगा, वो बहुत ज़्यादा बुरा लगा। तो मेरे साथ जिन लोगों ने ज़िबा करवाए हैं उनको भी अच्छी तरह पता होगा। तमाम लोग वहाँ पर जितने भी वहाँ उस स्लॉटर हाउस से वापस आए थे वो सारे नाराज़ थे, बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। तो बहरहाल अल्लाह ताला खैर करे, स्लॉटर हाउस कोई अच्छा इंतखाब करें या एक्सपोर्टर जो हो कोई नामी ग्रामी हो जो अच्छे काम कर रहे हो उनको जानवर दें। अदरवाइज़ ऐसे कोई फ़ैसला ना कीजिएगा, वरना ये चीज़ें आपके साथ भी हो सकती हैं। लेकिन वो जो भी उसका लॉस हुआ है वो अपने सर पे मैंने रखा है, जो उन्होंने कटौती की हमें बताए बगैर, क्योंकि वो मेरा काम था। लोगों ने इन्वेस्टमेंट की मुझ पे भरोसा करके, और मैं नहीं चाहता कि जो भरोसा मुझ पे किया गया मैं अपनी गलती उन पे थोप दूं। तो वो जो भी कटौती हुई है वो मैंने अपने प्रॉफिट में से काट के उनको पूरा किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये प्रॉफिट बता रहा हूँ, वरना अगर इस प्रॉफिट को अपने उस लॉस के मैं ख़त्म करूँ तो शायद ये मुझे 1 लाख, इससे पूरा जो प्रॉफिट बचता है वो प्रॉफिट में से 1 लाख 1.25 लाख कम कर लें तो वो फिर जाके उसको फाइनल हो जाएगा। चलें जी, वीडियो के लास्ट में मैं एक बार आपने शुरुआत में देखा होगा कि मैंने जो है ना थोड़ा सा बैक से दिखाया कि मैंने अपर पहना हुआ है जिसके ऊपर लोगो लगा हुआ है
कैटल केयर फार्म का। ये प्रिंटेड जैकेट्स हमारे पास आई हैं कुछ 4 या 5। फजील भाई हैं फैसलाबाद से, ये उन्होंने भेजी है, मुझे गिफ्ट किया उन्होंने। मुझे वल्लाह जब ये रिसीव हुआ मैं सोचता रहा कि ऊपर फजील भाई लिखा हुआ था कि यार फजील भाई ने क्या भेजा होगा, मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो जब मैंने अब इसको बॉक्स को खोला तो उसमें से जब ये जैकेट्स निकली तो यकीन करें कि बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो मैंने और मेरे कज़न्स ने हमने ये जैकेट्स पहनी, माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा। और फजील भाई, इस वीडियो के ज़रिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच, बंडल ऑफ थैंक्स। और हाँ, एक और भी गिफ्ट अभी मेरा जो है ना वो कहीं छुपा हुआ है, वो इस वीडियो के ज़रिए मैं बताना चाहूँगा कि एक भाई ने माइक लिया था मेरे लिए, व्लॉगिंग जो माइक होता है, वो माइक अभी तक उस भाई के पास है। इस वीडियो के ज़रिए पैगाम देना चाहूँगा कि मेरी चीज़ आपके पास है, मेहरबानी करके ज़रा वो जल्दी भिजवाएं तो आपकी मेहरबानी होगी। आई थिंक कि उन्होंने अमेरिका से लिया था तो मेहरबानी करके वो मुझे भिजवाएं, मुझे याद आ गया वो किन के पास है। तो अब अपने भाई राजा स्नेह को इजाज़त दें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।